खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मैं अजीज़ों में आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को दूसरे अजीज़ों के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरा पेज जो एवेंजलिस्ट सामिया सैद के नाम से है, आप उसे ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिए ताकि खुदावंद के कलाम की ये सच्चाइयाँ जो है वो दूसरे अजीज़ों तक भी पहुँच सकें। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने मुझे रिलेशनशिप के ताल्लुक से जो बोझ दिया और उसके ताल्लुक से मैंने अपने पेज पर बहुत सी वीडियोस को शेयर किया है। आप ज़रूर मेरे पेज से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को दूसरे अजीज़ों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को जानकर इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में सिखाता है, और खुदावंद का कलाम हमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम खुदावंद के कलाम से तरबियत लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और रोज़ बरोज़ खुदावंद के कलाम में बढ़ते चले जाएँ और उसमें मजबूत होते चले जाएँ। और यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको इन तमाम वीडियोस के वसीला से, खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों के वसीला से जो मैंने आपके साथ बयान की हैं, आपके घरानों में, आपके ख़ानदानों में खुशहाली को, तरक्की को, कामयाबी को लाए। और आज मेरे अजीज़ों, मैं रिलेशनशिप के ताल्लुक ही से इसमें जो आज का टॉपिक जो मैं आपके साथ बयान करूँगी वो है हॉस्पिटैलिटी के ताल्लुक से, यानी कि हमें मेहमान नवाजी जो है हम इस पर गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम जो है वो मेहमान नवाजी के ताल्लुक से जो है वो हमें क्या सिखाता और क्या समझाता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं को हमें सिखाता है, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं, ऐसा पहलू नहीं जिस पर खुदावंद का कलाम जो है वो बात नहीं करता। और अक्सर हम अपने कलीसियाओं में, अपने चर्चेज़ में हम जाते हैं, वहाँ पर खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमें ख़ानदानों के अंदर कैसे रहना है और हमें अपने ख़ानदान में अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके ताल्लुक से बहुत कम सिखाया और समझाया जाता है। तो इसीलिए आज जो टॉपिक मैं आपके साथ जिस हॉस्पिटैलिटी के ताल्लुक से जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर करूंगी, आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बरकत को पा सकें। और मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में बहुत से ऐसे किरदार हैं जो हॉस्पिटैलिटी के ताल्लुक से हमें उनसे सीख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ जिन किरदारों का जिक्र करूंगी वो इब्राहिम और सारा की ज़िंदगी के बारे में। और इससे पहले कि हम इब्राहिम और सारा की ज़िंदगी से इस मेहमान नवाजी को सीखें, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदा का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए और आप सब की ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरे। क्योंकि हमें हर रोज़ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुनने की, सीखने की और उससे तरबियत पाने की ज़रूरत है। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदा से मदद मांगें कि वो हमें कलाम की सच्चाइयों में बेहतर करता चला जाए। ए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए कि हम इस वक्त तेरी हजूरी में खुदावंद जमा हुए हैं, और आज एक बार फिर से हम तेरे कलाम पर गौर करने को हैं। तो खुदावंद, मैं इस वीडियो को वॉच करने वाले एक एक शख्स की ज़िंदगी के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेती हूँ कि हम तमाम तेरे बेटे और बेटियाँ खुदावंद हॉस्पिटैलिटी के इस खुदावंद हिस्सा को सीख सकें। खुदावंद, हम मेहमान नवाजी को सीखते हुए इसमें बेहतर हो सकें ताकि हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से एक खुदावंद तेरे ही नाम को जलाल दे सकें। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सब मेरे साथ निकालें, इसके लिए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी पहली से लेकर 15वीं आयत तक ये सारा इसका जो वाक़या है। लेकिन मैं आपके सामने चंद आयात को पढ़ूंगी, और इसमें मैं आपके सामने पैदाइश 18वां बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लेकर एक जवान को दिया, और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। आमीन। खुदावंद का कलाम मेरे अजीज़ों
जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए तक़वियत है, तरबियत है। तो आए हम हर रोज़ मिलकर खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों पर गौर करते रहें। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा की ज़िंदगी से कि इब्राहिम ने क्या किया, अजनबियों की मेहमान नवाजी की। अजनबी उसके घर में आए। अगर हम पीछे से ये सारी स्टोरी को पढ़ें तो हम देखते हैं कि 3 अजनबी मर्द वहाँ पर उसके पास आए और जिनकी उसने मेहमान नवाजी की। और मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों में अजनबियों की मेहमान नवाजी तो बहुत दूर की बात है, हम कई दफ़ा अपने खूनी रिश्तों की जो है वो मेहमान नवाजी नहीं करते। उनमें शायद हमारे वो खूनी रिश्ते जिन्हें हम सगे बहन भाई होते हैं, जिसमें नंद भाभी का रिश्ता होता है, सास बहू का रिश्ता होता है, या भाई बहन का रिश्ता होता है, या भाई भाई का रिश्ता होता है कि जब वो एक दूसरे के घर जाते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो शायद हम उस तरह से उनको वो इज़्ज़त और वो उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिश्तों में बहुत सी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। और ख़ानदानों में हम देखते हैं कि ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको ना करने के बायस रिश्तों में जो है वो दरारें आ जाती हैं। और उन दरारों को जो है वो फिल करने के लिए, उन दरारों को बेहतर करने के लिए ज़रूरत है कि हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को लें ताकि हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में जो है वो मोहब्बत आए। और जिसमें हॉस्पिटैलिटी जो है, मेहमान नवाजी जो है वो एक बड़ा अच्छा एक किरदार है, एक रोल है, एक एटीट्यूड है। जब हम जब इस एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को एक शख्सियत जब अपनाती है तो फिर मेरे अजीज़ों उन ख़ानदानों में, उन रिश्तों में जो है वो बेहतरी आती है, वो रिश्ते एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। और अगर हम इब्राहिम की ये सारी स्टोरी को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम जो था, जब उसने अपने खैमा के दरवाज़े में जब खड़ा था तो उस वक़्त धूप थी, दोपहर का वक्त था। और इतनी तेज़ धूप और दोपहर के वक्त में अक्सर जो थे लोग वो सफ़र ट्रैवल जो था वो नहीं करते थे। और इब्राहिम को हम देखते हैं कि जब वो अपने खैमा के दरवाज़ा में जब वो खड़ा था, अगर हम इसकी शुरू की आयत 18वें बाब की पढ़ें तो वहाँ पर जैसे ही उसने दूर से 3 मर्दों को आते हुए देखा, उसने सोचा कि इस कदर गर्मी है और ये 3 मर्द जो आ रहे हैं इन्हें यकीनन आराम की, इन्हें यकीनन खुराक की, पानी की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम के अंदर, उसके इस बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में हमें ये नज़र आता है कि उसने क्या किया, वो फ़ौरन दौड़ा और फिर झुक कर उसने उनको क्या किया, ज़मीन तक झुका, यानी कि उसने उनको इज़्ज़त दी, उसने उनको देखा, उन्हें चाहा कि वो उनकी मदद करे। और फिर मेरे अजीज़ों, जैसे ही उसने उनको देखा तो लिखा है कि वो उनके पास गया और उसने उनको वहाँ बिठाया और उनसे कहा कि उन्हें जो है पानी की या भूख की ज़रूरत है तो वो उनके लिए इस बात का इंतज़ाम करेगा। और फिर हम देखते हैं कि लिखा है कि वो दौड़ कर जो था अपने घर गया और फिर वो अपनी बीवी सारा के पास गया और सारा से जाकर उसने कहा कि वो जल्दी से आटा गूंदे और क्या करे, फुलके बनाए। और उसका ये बिहेवियर जो है, उसका ये जो एटीट्यूड है, वो उस मोहब्बत को, उस एहतराम को उनके लिए ज़ाहिर करता है कि उसने किस तरह से उनके लिए फ़ौरन भाग दौड़ की। और हम इब्राहिम की, उसकी बीवी की, और फिर देखते हैं कि उसने एक नौजवान को बछड़ा दिया कि वो ज़िबा करे, और फिर उसने खाना पकाया और उसने दूध और मक्खन भी तैयार किया ताकि वो उन मेहमानों के लिए एक बेहतरीन एहतमाम कर सके। और हम देखते हैं कि इब्राहिम के घर में इब्राहिम और उसकी बीवी सारा और उसका पूरा घर जो है हमें इस काम में मसरूफ़ नज़र आता है कि उन्होंने किस तरह से अजनबियों के लिए खुराक का एहतमाम किया। और इससे खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि घर के काम या खुराक या खाना जो है वो किस कदर ज़रूरी है, इसका एहतमाम करना जो है वो किस कदर ज़रूरी है। और अगर हम इमसाल 31वें बाब में पढ़ें तो वहाँ पर भी हम एक औरत के एक मुकम्मल किरदार की तस्वीर देखते हैं कि जिसमें इमसाल 31 बाब में पूरे वो हमें एक औरत का किरदार नज़र आता है कि एक वो औरत जो है, जो नेकोकार बीवी है, वो किस तरह से अपने घर को रखती है, वो किस तरह से अपने घर को संवारती है, घर पर जो है वो तवज्जो करती है। और इस सारी स्टोरी में जो हम देखते हैं इब्राहिम की ज़िंदगी में कि इब्राहिम ने जो है वो किस तरह से जल्दी जल्दी की और उसने किस तरह से उन अजनबियों के लिए वक्त निकाला, उन अजनबियों को अपने घर में जो है वो उतारा और उनके लिए एहतमाम किया। और मेरे अजीज़ों, जब वो अजनबी वहाँ पर खाना खा रहे थे तो उनमें से फिर एक अजनबी ने इब्राहिम से पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है।
और इब्राहिम जो कि इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ, और हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे बल्कि हम इस बात पर जो आज काबिल गौर बात इस हवाला में है वो हॉस्पिटैलिटी के ताल्लुक से है कि हम मेहमान नवाजी के ताल्लुक से सीखेंगे। और जब इब्राहिम के घर में वो जो मर्द थे जब वो आए तो किस तरह से इब्राहिम और उसकी बीवी सारा ने जब मिलकर उनके लिए मेहमान नवाजी की, जब मिलकर उनके लिए एहतमाम किया, तो फिर उनका एहतमाम करना उस मेहमान नवाजी के बायस उनके लिए अजर को लेकर आया। उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे बेटा होकर इब्राहिम और सारा जो थे इस वक्त जो कि बूढ़े हो चुके थे और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी औलाद हो, और इनकी हॉस्पिटैलिटी के बायस हम उनकी ज़िंदगी में अजर को देखते हैं। और मेरे अजीज़ों, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, जब हम किसी को अपने घर में उतारते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी को सर अंजाम देते हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही अजर को देखेंगे। और खुदावंद का कलाम इस ताल्लुक़ से हमें सिखाता है कि चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो, अगर वो सुस्त है तो वो किस तरह का वो आदमी है। इसके लिए आप मेरे साथ निकालें मिसाल उसका 25वां बाब उसकी 15वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। यानी वो इंसान, वो कोई मर्द या औरत जो भी अपने घर पर तवज्जो नहीं करता, अपने घर के कामों को नहीं करता, अपने घर में खाने का इंतज़ाम नहीं करता, अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र नहीं करता, तो मेरे अजीज़ों वो एक ऐसे सुस्त आदमी की मानद है कि वो अपने लिए भी खाना खाना, अपना खाना खाना भी उसके लिए जो है वो उसको थका देता है। यानी वो अपने लिए भी कुछ नहीं करता कि वो अपने लिए खाना बना सके, बल्कि वो इस बात के इंतज़ार में रहता है कि कोई और ही पकाए, कोई और ही उसका काम कर दे, और वो खुद अपना काम जो है अपने जिस्म के अज़ा को काम में नहीं लाता। और मेरे अजीज़ों, वो एक सुस्त आदमी की माने था। और जब आप अपनी बॉडी को, अपने इन अज़ा को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, इनसे काम नहीं करेंगे, तो फिर ये सुस्त होते चले जाएंगे। और एक खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि एक ईमानदार जो बीवी है, या जो एक समझदार बीवी है, दानिशमंद बीवी है या दानिशमंद आदमी है, वो किस तरह से अपने घर के कामों को जो है वो करते हैं, उनका एहतमाम करते हैं, अपने मेहमानों के लिए एहतमाम करते हैं, ताकि वो जो है अपने घर को बेहतर तौर से जो है वो बना सकें, अपने रिश्तों को बना सकें। क्योंकि खुदा ने हमें रिश्तों की डोरियों से बांधा है, और ये रिश्ते जो हैं इनमें रहते हुए हमें इनको इज्जत देना, इनका एहतराम करना, इनकी मेहमान नवाजी करना भी हमारे लिए जो है मोहब्बत में लाजिम है, ताकि हमारी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़े। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम इब्राहिम का किरदार जो है वो भी बड़ा अहम रोल है। इब्राहिम जो कि घर का सरबराह है, और उसने घर का सरबराह होते हुए कैसे वो दौड़ा और फिर कैसे वो अपनी बीवी सारा के पास गया। उसने खुद भी उस एहतमाम को किया और फिर सारा को भी इसमें शामिल किया। उसने सारा से कहा कि उठे और वो ये सारा काम करे, आटा गूंदे ताकि रोटियां बनाए, और इस तरह से फिर उसने इस काम में उसका पूरा घराना जो है, उसकी बीवी है, उसका जो उसके घर के हो सकता है कोई उसने अपने घर में मुलाजिम रखा हो या काम करने वाले मददगार रखे हों, उसने उन सबको इस बात में शामिल किया कि वो मेहमान नवाजी के काम को करें। और फिर हम देखते हैं कि मिसाल अगर हम 31वां बाब उसकी 27वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी औरत के बारे में कि वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। यानी जो दानिशमंद बीवी है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो काहिल रहेगी या दूसरों के हाथों को देखेगी कि कोई उससे पका कर दे और वो खाए, बल्कि वो कभी भी ऐसी काहली की रोटी नहीं खाएगी। वो उठेगी, अपना काम करेगी, अपने कामों को संवारेगी, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए। और जो नेकोकार और जो समझदार बीवी है, यकीनन वो खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को अपने सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारेगी, ताकि वो अपने ख़ानदान को, अपने घराने को, अपने शोहर से जुड़े हुए उन तमाम रिश्तों को, जो ननंद का रिश्ता हो सकता है, जो कि देवर का रिश्ता हो सकता है, देवरानी का रिश्ता, जेठानी का रिश्ता, यानी ताकि जब एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के घर आएँ, तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करें और एक दूसरे के लिए मेहमान नवाजी करें, ताकि उससे उनकी मोहब्बत जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ सके। और अक्सर मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि शादीशुदा हो जाने के बाद जब बहन भाई जो हैं वो जब शादीशुदा हो जाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि भाई जो हैं वो बहनों के घरों में नहीं जाते, बल्कि बहनें अक्सर जो हैं वो ज़्यादा माँ बाप के घर में या भाई के घर में जाती हैं, क्योंकि वो उनका मायका होता है जहाँ वो जाती हैं।
और मायका होने की वजह से बहनें जो हैं वो भाभी के पास, भाई के पास, माँ बाप के पास जाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि अगर बहनें हों या माँ हो तो इस सूरत में जो है वो माँ या बहनें खुद ही सारा इंतज़ाम जो है वो कर लेती हैं, और उसमें भाई या भाभी के लिए अक्सर वो इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब माँ या बहनें मौजूद हों। लेकिन मेरे अजीज़ों, माँ या बहनें जब खाने पीने का या मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करती हैं, वो तो अपनी बेटियों के लिए करेंगी क्योंकि वो उनकी बेटियां हैं। लेकिन अगर भाभी जो है या ननद जो है, अगर वो अपने रिश्तों के लिए एक दूसरे के लिए एहतमाम करेंगी, अगर एक भाभी उठकर खुद अपने हाथों से अपनी ननद के लिए खाना पकाएगी, उसके लिए मेहमान नवाजी करेगी, तो इससे मेरे अजीज़ों रिश्तों में और बेहतरी आएगी और रिश्तों के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपने सिर्फ बातों ही से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि आपने उठकर अपने हाथ से उनके लिए कुछ बनाया है, उनके लिए कुछ एहतमाम किया है, उनके लिए खाने का एहतमाम किया। तो इस तरह से उन रिश्तों में जो दूरियां हैं, जो रिश्तों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, वो उसमें एक कमी आती है। फिर आप एक दूसरे के करीब आते हैं, मोहब्बत आती है, और फिर आपकी ननद भी इस बात से खुश होती हैं कि मैं अपने भाई के घर गई या मैं अपनी भाभी के घर गई तो उन्होंने मेरे लिए बहुत इंतज़ाम या एहतमाम किया। और मेरे अजीज़ों, इस तरह से जब आप एक दूसरे के लिए या जब भाभी आती हैं, ननद उसके लिए एहतमाम करती हैं, तो इस तरह से फिर उनकी मोहब्बत बढ़ती है, उन ख़वातीन का आपस में प्यार बढ़ता है। और जब ख़वातीन का प्यार बढ़ता है तो फिर बाकी जो मर्द हजरात हैं उनके रिश्तों में भी, उनके प्यार में भी और जो है वो बेहतरी बढ़ती है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर इन रिश्तों में जो प्यार और मोहब्बत को लाने के लिए, उन्हें खुशगवार बनाने के लिए हमें हॉस्पिटैलिटी को जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद का कलाम भी इस ताल्लुक़ से हमें सिखाता है, और इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि अगर कोई मेरे किसी शागिर्द को कोई ठंडा गिलास एक पानी ही पिलाएगा तो वो उसका अजर हरगिज़ ना खोएगा। यानी कि हॉस्पिटैलिटी जो है वो किस कदर अहम है, मेहमान नवाजी जो है वो किस कदर अहम है, और जब आप ऐसा करते हैं तो उसका अजर आप ज़रूर पाते हैं। और मेरे अजीज़ों, अक्सर हम देखते हैं कि कज़न्स या दूसरे जो रिश्ते हैं वो तो बहुत बाद में आते हैं। हमारे अपने करीबी रिश्ते, जो सगे बहन भाई, उनका जो रिश्ता होता है वही अक्सर जो भाभियां हैं जो अपने भाइयों के घरों में जाती हैं, या जो बहनें हैं वो अपने घरों में, अपने भाइयों के घरों में जाती हैं। और ये वो करीबी खूनी रिश्ते ही हैं जो ज़्यादा एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं। बाकी दूसरे रिश्ते तो बहुत देर के बाद एक दूसरे से शायद मिल पाते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसी के लिए अगर हम साथ ही मैं आपसे ये बात भी इसके ताल्लुक से शेयर करना चाहूँगी कि हमें जब जाना है किसी के घर में तो उसे किस हद तक जाना है, इसके लिए भी खुदा उनका कलाम जो है वो हमें सिखाता है। इसके लिए आप मेरे साथ निकालें इंसाल उसका 25वां बाब, उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अपने हमसाया के घर बार बार जाने से अपने पाँव को रोक, मुबादा कि वो दिख होकर तुझसे नफरत करे। अब मुबादा जिसका मतलब है ऐसा ना हो, और दिक जिसका मतलब है कि कोई तकलीफ़ या परेशानी, यानी आप इस कदर ज़्यादा ही जो बेटियां हैं वो मायके ना जाएं, या जो ननद है वो अपनी भाभी के पास ना जाएं कि अपने घर में, कि वो उनके लिए इस कदर खाना पका पका कर, एहतमाम कर कर के वो तंग आ जाएं, क्योंकि उनके भी अपने काम हैं, उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, उनकी औलाद है, उनका घर है, उनका शौहर है जिसको उन्होंने देखना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के घर में जाएंगे तो फिर वो आपसे तंग भी आ सकते हैं। और हमसाया के घर में, हमसाए कौन है? हमसाए ये हमारे रिश्ते ही हैं। हमारी भाभी हो सकती हैं, हमारी ननद हो सकती हैं, हमारे भाई भाई हो सकते हैं। यानी कि जब इन रिश्तों में हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें एक मुनासिब हद तक इन रिश्तों में एक दूसरे के घर में जाना है, ताकि वो रिश्ते जो हैं जिनमें एहतराम और मोहब्बत है वो बढ़े, और हमारे बहुत ज़्यादा जाने की वजह से कहीं वो ख़राब ना हो जाए, उनमें कहीं कोई कमी ना आ जाए। और इसलिए हमें एक मुनासिब वक्त, एक मुनासिब टाइम जो है मुकर्रर करके उन घरों में जाना है। और वो हम महीनों बाद या हफ्तों बाद जो है अगर हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो यकीनन हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम होगा, और भाभी भी खुशी से पकाएंगी और खुशी से भाई भी आपका वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आप हर रोज़ बहनें जो हैं वो मायके में घुस कर बैठी रहेंगी या मायके में रहेंगी तो फिर कोई इज़्ज़त, कोई मेहमान नवाजी नहीं होगी, बल्कि ये कहा जाएगा या भाभियां ये सोचेंगी कि ये खुद ही करें,
हम इनके लिए इतना काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, क्यों हम जो है एक अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें, क्यों ना हम एक दूसरे के लिए बेहतरी का सोचें, ताकि हम अच्छे वक्त के साथ एक दूसरे को लेकर खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। और खुदावंद का कलाम बड़े वाज़ह तौर से हमें ये बताता है कि हम जो है वो मुनासिब हद तक जाएं, और कि बार बार ना जाएं कि वो घर वाले भी जो हैं वो परेशान होना शुरू हो जाए, और हम इस तरह से अपने घर को भी वक्त नहीं दे सकेंगे और फिर उनको भी वक्त नहीं मिलेगा कि वो अपने कामों को कर सकें। और मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सी भाभियाँ जो हैं या जो बहनें हैं या जो भाई हैं वो मिनिस्ट्री वर्क में होते हैं या फिर वो जॉब करते हैं। तो बहुत सी बेटियाँ जॉब करती हैं, बहुएँ जॉब करती हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप मिनिस्ट्री वर्क में हैं तो आप संडे के अलावा किसी और दिन को मैनेज करके रखते हुए आप उसमें अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। उसमें ज़रूर जो मिनिस्ट्री में जो ख़वातीन हैं वो अपने घर वालों के लिए खाने का, मेहमान नवाजी का इंतज़ाम कर सकती हैं। और बहुत सी ख़वातीन जो जॉब में हैं वो संडे या सैटरडे को अगर फारिग होती हैं तो वो उस सैटरडे और संडे में खाने का एहतमाम कर सकती हैं, अपने फैमिली को, अपने शौहर के उन अजीज़ रिश्तेदारों को, सगे बहन भाइयों को, अपनी ननद को वक्त दे सकती हैं, ताकि वो मिलकर एक दूसरे के साथ जो है वो वक्त गुजार सके। और यकीनन मेरे अजीज़ों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके रिश्तों में बेहतरी आएगी, आपके ताल्लुकात खुशगवार होंगे, आपके ख़ानदान, आपके घरानों में एक दूसरे के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। और मेरे अजीज़ों, एक और हवाला आखिर में मैं आपको पढ़ना चाहूँगी आपके साथ। इंसाल 25वां बाब उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब इस हवाला को निकाल सकते हैं, इसे पढ़ें। इंसाल 25वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्या तूने शहद पाया? तू इतना खा जितना तेरे लिए काफ़ी है, मुबादा तू ज़्यादा खा जाए और उगल डाले। यकीनन आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपस में मिलना जुलना जो है बहुत अच्छा है, ज़्यादा मीठा रहना अच्छा है, लेकिन मीठा भी अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो उगलना पड़ जाता है। तो यानी कि हमें अपने रिश्तों में मुनासिब हद तक एक दूसरे के घर जाना है, ताकि कोई हमसे तंग ना आ जाए। और मेरे अजीज़ों, अगर एक भाभी जो है वो अपनी ननद के लिए बहुत एहतमाम कर रही है, या एक ननद जो है वो अपनी भाभी के लिए बहुत एहतमाम करती है, या भाई एक दूसरे के लिए बहुत एहतमाम करते हैं, और इसके बावजूद भी रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे से खुश नहीं हैं, तो मेरे अजीज़ों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल उदास ना हो। अगर आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, वो खाका, वो तस्वीर जो खुदा उनके कलाम में एक नेकोकार औरत की है, अगर आप उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारते हुए चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर आपकी ननद जो हैं या आपकी भाभी जो हैं वो इस बात का इकरार करेंगी, या आपकी भाभी या आपकी ननद ये कहेंगी कि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, जब मैं जाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत एहतमाम करती हैं, मेहमान नवाजी करती हैं, और ये वो आपकी ज़िंदगी का वो अजर होगा जो खुदावंद यकीनन आपको देगा। और ना सिर्फ वो अजर आपको मिलेगा, बल्कि कलाम के मुताबिक आप और भी बहुत से अजर खुदा ने आपके लिए रखे हैं जिनको आप खुदा से रिसीव करेंगे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी नेकी के साथ गुजार रहे हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार रहे हैं, तो खुदा बेशक रिश्ते आपसे खुश ना हो, रिश्ते आपको अजर ना दे, लेकिन अगर आप अच्छा बिहेवियर है आपका, आप अच्छे तौर से ज़िंदगी में चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन खुदावंद ज़रूर आपकी इन सारी बातों का आपको जो है वो अजर देगा। और खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि खुदा जो है वो ज़रूर अजर देता है, जैसे उसने इब्राहिम और सारा को भी दिया। तो वो आपकी ज़िंदगी में भी आपको हर तरह का अजर देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आप तैयार हों उसके कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ताकि हम इन तमाम रिश्तों को लेकर, इन सारे खूनी रिश्तों को लेकर और भी तमाम रिश्तों को लेकर जिनमें खुदा ने हमें बांधा है, हम सब आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सके। और आखिर में मैं आप सबसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आएँ हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी आसमानी घर में जाने के मुताबिक गुजार सके, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन जो है, हमारी जो मंजिल है वो आसमानी घर है और हमने वहाँ जाना है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और मैं आखिर में आप सबसे वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम, गॉड्स वॉरियर्स, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, be faithful and be strong. God bless you all.